दोस्तों इस वीडियो में हम एमएस वर्ड की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों कल की वीडियो हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है पार्ट 2 का? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पर दोस्तों स्पेलिंग चेक के बारे में पूछ रहा है कि जो एमएस वर्ड होती है उसमें स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है F4, F5, F6 और F7। तो दोस्तों अगर आप एमएस वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते होंगे तो शायद आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। अगर आप लोग नहीं रखते तो चलिए मैं आप लोगों को इस सवाल का आंसर बताता हूँ। दोस्तों इस सवाल का आंसर है, जो हम लोग एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करते हैं वो F7, जो F7 फंक्शन 7 जो बटन होती है उसको प्रेस करके हम स्पेलिंग को चेक करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या है? स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? F7। ठीक है, चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क किस टैब में होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो एमएस वर्ड होती है, जो एप्लीकेशन होती है, एमएस वर्ड की एप्लीकेशन होती है, उसमें जो वाटरमार्क आता है वो कौन सी टैब में होती है। तो चलिए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन से हमको पता चल जाएगा किसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है होम, सेकंड ऑप्शन दिया है इंसर्ट, थर्ड ऑप्शन दिया है पेज लेआउट और जो चौथा ऑप्शन है वो है रिव्यू। ठीक है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क, यहाँ पर हमको किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए? वाटरमार्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पेज लेआउट। जो पेज लेआउट टैब होती है दोस्तों, उसमें जो एमएस वर्ड होती है उसमें पेज लेआउट टैब होती है, उसमें वाटरमार्क होता है। ठीक है, कौन सा? पेज लेआउट टैब में वाटरमार्क होती है जो एमएस एप्लीकेशन होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पर पूछ रहा है नया डॉक्यूमेंट। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहा है? नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो चलिए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों Ctrl+C, सेकंड ऑप्शन दिया है Ctrl+N, थर्ड ऑप्शन दिया है Ctrl+X और जो लास्ट ऑप्शन है वो है Ctrl+V। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सी होगी? यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा है, इसका जो शॉर्टकट की है दोस्तों है Ctrl+N। हम Ctrl+N को दबाकर नए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है? पूरे डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट, यहाँ पर क्या दिया है? सिलेक्ट। ठीक है, करने की शॉर्टकट की क्या है? पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पर हमको शॉर्टकट की बताना है किस चीज का? पूरे ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है Ctrl+A, सेकंड ऑप्शन दिया है Ctrl+O, थर्ड ऑप्शन दिया है Ctrl+S और जो लास्ट ऑप्शन दिया है वो है Ctrl+E। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है Ctrl+A। हम जब भी कंट्रोल के साथ कॉम्बिनेशन की ए को प्रेस करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? पूरे डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+A। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमएस वर्ड की होम मेन्यू में कितने ग्रुप होते हैं। जो एमएस वर्ड होता है उसका जो एमएस वर्ड एप्लीकेशन है उसकी जो होम मेन्यू होती है, ठीक है, होम मेन्यू एक प्रकार की मेन्यू है। ठीक है, उसमें कितने ग्रुप होते हैं यहाँ पर हमको क्या बताना है? ग्रुप बताना है। किसकी? एमएस वर्ड की होम मेन्यू में कितने ग्रुप होते हैं, ग्रुप की संख्या बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, ए नंबर में दिया है 4, बी नंबर में 5, सी नंबर में 6 और डी नंबर में 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? वो है 5। ठीक है, जो एमएस वर्ड होती है उसकी जो होम मेन्यू होती है उसमें ग्रुप की संख्या कितनी होती है? 5 होती है।
तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो हमने MS वर्ड की पार्ट 2 को डिस्कस किया है। इसके पहले हमने कल की जो वीडियो थी उसमें हमने MS वर्ड के पार्ट 1 को डिस्कस किया था। दोस्तों अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे जो YouTube चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।